हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, 2 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि बस बनाने का ही नहीं मन कर रहा था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। और कल मेरी बहन के बच्चे आए हुए थे उधर से, मामा जी की तरफ से, इसीलिए और बहुत मन लग रहा था। कम से कम 10-12 बच्चे हो रहे थे इकट्ठे, और वो उनकी वीडियो भी नहीं बनी तो वीडियो कम ही बनी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो फिर डल जाएगी, क्योंकि बच्चों के साथ में टाइम निकाला, खूब मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारे बच्चे आ गए थे। आराम आराम से झूल ले, एक जगह झूल लो। एक मैडम यहाँ लग रही मेरी। ऐसा देखो लड्डू, इसका वर्जिश करनी था। जरा जरा से बच्चे ट्रेंड हो रहे। तो मैं अभी एक वीडियो पर कमेंट पढ़ रही थी, जो परसों वाली वीडियो थी। उस पर कमेंट है, रूबी त्यागी क्या आपके भाई भाभी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखाई देते कभी वीडियो में? तो भाई, मेरे भाई भाभी हैं शामली और मैं हूँ थाना भवन, तो मैं इसलिए दिखाई नहीं देते। ये आपके मम्मी पापा ऐसे अकेले क्यों रहते हैं? भाई भाभी के साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि यहाँ पे ये मकान बनने लग रहा है और काम चालू है, इसीलिए ये यहाँ पे रहते हैं। और मकान तैयार कराने लग रहे हैं, क्योंकि अभी छोटे भाई की भी शादी करनी है। तो वे यहाँ पे इसलिए नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे एक तो सामान नहीं है, हमारा सामान सब वहीं है, और दूसरी बात उनका काम है वहाँ पे, क्योंकि सब मकान बनाने में नहीं व्यस्त होने के कि यहाँ पे आके मकान बना लेंगे। जब मकान रेडी हो जाएगा सब साथ में होंगे। आपकी देवरानी रेनू कहाँ है? वो तो आपसे मिलने तक नहीं आई। भाई वो है अपने घर, ठीक है। अरे मान जा बेटा, आवाज़ मत करिस। तो भाई सबकी मर्जी, उसने कॉल करके पूछ लिया था जब हम हॉस्पिटल में थे। तो बहुत है, आगे मर्जी है, जैसा कोई हमें पूछेगा ऐसे ही हम पूछ लेंगे, है नहीं। एक कमेंट आ रहा, भोले बाबा चाहेंगे तो अभिराज को मोटरसाइकिल मिल जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी मोनिका इतने आगे बढ़े कि बच्चों के सारे अरमान पूरे हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना अच्छा कमेंट करा, और भगवान करे मेरे बच्चों की सारी इच्छा पूरी हो। पर हमारी इच्छा तो पूरी नहीं है। तेरी इच्छा पूरी नहीं है? ख्वारू कह रही ना, हमारी तो इच्छा पूरी नहीं है। तो अभी कमाऊंगी ना, तब करूंगी, टेंशन मत लो। एक कमेंट है जीटा का, आपके हस्बैंड का फ़ोन भी नहीं आता क्या बच्चों के पास? जी नहीं, यहाँ पे किसी का कोई फ़ोन नहीं आता। पुष्पा, राधे राधे, राधे राधे जी, आपको भी बहुत बहुत हमारी तरफ से। बेटा इसमें क्या कूट रही है? मिर्ची। मिर्ची ना बेटा, आपके मिर्ची लग जाएगी मेरे बच्चे, फिर आपकी आंख में लग जाएगी। छोटी जी मामनी इसकी लेकर घूम रही, कह रही मिर्ची कुट्टू। आज क्या शक्ल बना रखी है? जो शक्ल है वही बना रखी। अब मुंह पे पानी तो फिरता नहीं।
मम्मी का ही काम है बेचारी का, वही मुंह पे पानी फेर लो ना फेर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम पता नहीं अपने मम्मी पापा को कब तक दुख देवेंगे। और अगला कमेंट है वीना बेनीवाल, आप बात कैसे करते हो, ढंग से बात करा करो, करोगे करेगी जाती है इतनी चीख, इतने CHI चकड़ काट के बोल, ढंग से बात कर जैसे बात करते हैं। क्यों भाई, मैंने क्या ढंग से बेढंगी बात कर दी? मैं तो नॉर्मली बात करूँ, उन लोगों के लिए जो जैसा हो उसके लिए वैसे बोलना पड़ा है। और एक अर्णव पवार ने कमेंट किया जड़ी बूटी के लिए। उन्होंने जड़ी बूटी बताई मुझे, हड़जुट नहीं जोड़ तोड़ के की घास है। अच्छे जी, हाँ बड़ा गिरा दो बेटा, रात दो लो मिर्चियों के। एक कह रही है आपका छोटा ब्रदर वीडियो में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता। आपकी जानकारी के अनुसार बता दूँ, वो यहाँ नहीं रहता है। इसका रिप्लाई भी कर रखा किसी ने, अभी देख ली क्या रिप्लाई आ रहा है। जॉब करता है छोटा भाई मोनिका का। अच्छा सलोनी सिंगल ने वो जवाब दे रखा। सही बात है, ऐसी समझदार हो है। देख सब्सक्राइबर तो भाई मेरा छोटा भाई जॉब पर गया हुआ है, तो वो वीडियो में कैसा आएगा? एक कमेंट है कुशल चौधरी, अरे पिछली वीडियो में कमेंट में फिटकरी उपाय बताया था, करके तो देख, आंखें की लाली ठीक हो जाएगी। अच्छा, मतलब फिटकरी भेक है और बस इसकी आँख पे लगा दो, है ना? आँख में कोई दिक्कत तो नहीं होने की। आज कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं ज़रूर करूँगी फिटकरी वाला उपाय। क्योंकि वैसे ना डॉक्टर लोग बोल रहे कि जो लाली है अंदर की, ये 2-3 महीने लगेंगे इसमें। और बाकी ये जो बाहर वाली साइड में निशान था रुके, ये सब तो शायद ख़त्म सा ही हो गया, अब तो बहुत ही कम रहेगा। और एक कमेंट है मोनिका, बच्चों को खुश रखना अच्छी बात है, पर आरू जिद्दी हो रही है, उसे समझाया करो। भैया मैं इतना समझाती हूँ ना इस लड़की को, बहुत ज़्यादा, ये बात तो सच में ही है, जिद्दी हो रही। और डॉक्टर ने उस दिन से बोला कि इसको धमकाना मत, रुआना मत, इसे जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करना। और आपको बता दूँ, ये चीज़ इसके सामने बोली गई थी, क्योंकि डॉक्टर भी वही थे, मतलब ये भी वही थी और हम भी वही थे, तो डॉक्टर हमें समझा रहे थे कि इसको जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करना। तो मैं वही कर रही हूँ, लेकिन ये उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि मैं धमकाऊंगी तो ये रोवेगी, दुखी भी होएगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके प्यार से हैंडल हो जाए। लेकिन ये समझने को तैयार नहीं। अच्छा इसे इतना तो पता कि डॉक्टर ने इतना बोला, और अब तो कैसे है, अपने आप ही बोलती है। आजकल तो मेरी सेवा पानी हो रही है, मुझे अच्छा लगता है। तो एक है प्रमोद जिंदाल, ये वो भी जिंदाल मुजफ्फरनगर से है। बेचारे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं और बहुत फिक्र होती है इनको। हालांकि मैं इनको कुछ कहती नहीं, लेकिन मतलब जवाब भी नहीं देती जल्दी सी। लेकिन ये बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो इन्हें इतना दुख होता है ना, जब मतलब बच्चों का लगता है पता, बहुत।
तो ये कह रहे थे कि दीदी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना, श्री राधे राधे या सीताराम सीताराम का जाप जरूर करना, बहुत काम आया है। थैंक यू जी इतनी नॉलेज देने के लिए, और मैं ज़रूर करूँगी ये जो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बच्चों की इतनी फिक्र करते हैं मेरी कि मुझे बहुत खुशी होती है। मैं सोचती हूँ देखो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बोल देना कि कोई किसी का भला नहीं चाहता, लेकिन है कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं, ज़रूरी नहीं है अपने अपना भला चाहेंगे। आजकल तो वैसे अपने अपना भला चाहते नहीं। बाकी ये जो कहावत थी ना कि खून के रिश्ते खून के ही हो, अपने 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 ही हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। क्योंकि जो लोग हमें सांस चैन से सांस भी नहीं लेने दे सकते, वे कहें कि अपने और कहें का अपना रिश्ते का नाम देगा उन लोगों को। इसीलिए ऐसे रिश्तों पे जो अपने आप को पीड़ा देवे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। और अब तो मैंने वाकई में सब ख़त्म कर दिया अपने माइंड से कि हाँ कोई है या नहीं है अपना। अब तो भगवान ने पता नहीं ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसा मन कर दिया कि जी, लेकिन अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों के लिए सिर्फ, किसी से कोई उम्मीद मत कर। और वो बिल्कुल माइंड सेट हो गया। और एक बार बताओ, दुख नहीं होता बिल्कुल भी कि कोई साथ में नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं होता। एकदम नॉर्मली सी ज़िंदगी होगी और अच्छी ज़िंदगी सी लगे है, मतलब अपने आप को ही पता नहीं अच्छी है नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगे। और बच्चे जिस टाइम ये बोलते हैं ना मम्मी बस आप हमेशा ऐसे ही रहा करो बस हमारे साथ, और अब कहीं मत जाना किसी के कहने से भी, मतलब इनको भी पता ना, बड़े बड़े बच्चे हो रहे कि कोई कहे मम्मी फिर चली जावे गाँव में। तो बस मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चों का यहाँ पे सुकून है तो मैं उनका क्यों चैन सुकून छीनूँ, और मैं खुश रहे, रियल में ही खुश रहे। एक दिन उसको कह रही, मैं परी को धमका रही, तो परी कह रही मुझे, वहाँ पे थी मैं हैदराबाद, तो कह रही मम्मी, मैंने कहा तू यहाँ से जा अपने घर, तो मेरी सुनते तो है नहीं, और जा अपने घर। तो बोल रही थी मम्मी चाहे मार लिया करो, धमका लिया करो, पर ये चीज़ ना बोला करो। भैया आपको यकीन नहीं आने का, इतना ज़ोर पड़ा बहुत ज़्यादा। फिर जैसे समझ जाते हैं मेरे बच्चे, देखो बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चे के हिसाब से समझेंगे, उनमें बड़े वाली जैसे बड़ों में नॉलेज है वो वाली नॉलेज आने तो रही है अभी। तो खैर कोई नहीं, बस भगवान से ये रिक्वेस्ट है, भगवान मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे और मैं पढ़ लिख के आगे बढ़े। और रही बस आरू की बात, ये आरू ठीक हो जावे जैसे भी, कोशिश करूँ मैं कि ये जिद ना करे। लेकिन एक राम कुमार का कमेंट आ रहा, माँ को कभी नहीं दिखाती और बच्चों देखो कितने बिगाड़ दिए। देख ले कैसा कमेंट आ रहा, का बच्चे बिगाड़ दिए। हम कब बिगड़े? पूछो इनसे। तो फ्रेंड्स हमने क्या काम किया जो हम बिगड़ गए? बिगड़ गई तो देखो इतना सारा नमक रखा इसने बनाया नींबू पानी मैडम ने। चल इसे ना पी बेटे, इसमें नमक ज़्यादा है, तेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। दूसरा बना लो। हाँ दूसरा बना ले। सुन, इसमें पानी मिक्स कर ले और दूसरा ना बनावे। पानी मिक्स कर लो। हाँ ठंडे वाला पानी मिक्स कर ले। तो आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, पहली बात तो मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत ही
और मेरी मम्मी मैक्सी में रुक जाए ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैं इसलिए नहीं दिखाती, मुझे खुद शर्म आ गया, क्योंकि ना तो मैं पहनती और ना मैं मुझे मतलब मम्मी को भी देख कर शर्म आती है, लेकिन मैं घर घर में रहा तो इसलिए मैं मतलब मैक्सी में रहे, और इस कारण मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाती। ठीक है, ज़्यादा ना सोचा करो, माँ बाप ही देख रहे और माँ बाप ही हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कभी अभी जब मैं हैदराबाद थी, कैसे माँ बाप है, कैसे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मैं मजबूर है बेचारे कि जो मैंने उन्हें इतने दुख दे रखे हैं, नहीं तो जब लड़की अब अपने घर की हो जा, माँ बाप टेंशन फ्री हो जा, और मैं इनके दुख का कारण नहीं बन रही। कोई नहीं, वो भी मैं सोचूंगी इनके दुख का कारण ना बनूं, सोचूंगी क्या करूंगी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कि इनको दुख ना हो, और ये अच्छे से जीवे बेचारे। लेकिन ये है कि इस दुख की घड़ी में ये मेरे साथ है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो काम ससुराल वालों का वो मेरे माँ बाप कर रहे आज, उनके 4 बच्चे पाल ले, और मैं कहा मैं प्रॉपर्टीदार। अरे तो भिखारियों तो भी बदतर है, जो अपने बच्चों को खुद ना पाल सके, उनके तो हाथ में कटोरा दे दो, भीख मांग लेंगे। और फिर पता नाज क्या है, मेरे सास ससुर की जो सोच है वो पता कैसी है, हमारी तो पल रहे बच्चे, कहीं ले जाकर पाल लेगी, नाम तो हमारा ही बजेगा। जो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा ना, उन्हें इस चीज़ से नहीं मतलब है, उन्हें तो ये पता हमारा पैसा बच रहा, कोई बात नहीं, बच्चे पल रहे, पैदा होंगे, बात खत्म। उनको सिर्फ इतना पता है कि बच्चे पैदा होंगे और अब जो धरती के तख्ते पर कहीं चले जाओ, बस उनका नाम बजेगा। बहुत बड़े अंबानी के। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, इधर आओ। अभी राज उठ गया मेरा। मैं तो ये सोचूं कुछ है नहीं, जब इतना घमंड है, इस चीज़ का घमंड है। हाँ, हमारा बच्चे बच्चे हैं, और मेरी भाभी पे बच्चे नहीं हुए, वो है ना अभी, तो इस चीज़ का घमंड करे वो कि हाँ इनके बच्चे नहीं हैं, और हमारा बच्चे है, कहीं नहीं हमारों की तो पाल रही है। ये नहीं पता कुत्ते बिल्ली भी तो पैदा करता है, उनके भी तो बेचारे को सड़कों पर घूम फिर कर पड़ जावे बच्चे, तो इंसान होने का फ़ायदा क्या। तुम तो उन तभी गिरे गुजरे हो, जो बेचारे कुत्ते अपने बच्चों को पाल कर सड़क पर गिर दे, मैं भी चल फिर के अपने आप बेचारे सवार हो जावे, और उनके माँ बाप भी थोड़ा बहुत ध्यान रखे हैं। तुम तो भी उन तभी बदतर हो, तुम्हारी हालत तो खैर कोई नहीं, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, वे क्या बोल रहे क्या नहीं, ना मुझे उनकी कुछ बातों से फ़र्क पड़ता। मुझे पता चला मेरा ससुर कह रहा कि कहीं नहीं ले जाकर पाल लेन देना, फल तो मारे रहे, बस बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाएगा। बस बताया, बस की बहुत छोटी सी बात है, बस बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाएगा, ऐसी सोच है उनकी। मैं सोची इतनी उम्र में तमीज़ कितनी है, सारी उम्र गुजर गई, हर तमीज़ देख कितनी है। खैर कोई नहीं, अगर उनमें तमीज़ होती तो घर चलता हो, उनमें तमीज़ होती थोड़ी बहुत घर बसाने वालों की तो घर बसता। फिर मैं आपस में इस तरह जो महाभारत करवा रखा ना उन्होंने, ये नहीं हो गया था। और ये मेरा हबी बाबू, बेटा ना मुँह से उंगली निकाल लो, ये आवाज़ लगा रहा था मुझे। गुड मॉर्निंग। अभी वीडियो में आने का मूड नहीं है, मुँह फेर लिया ऐसे। और मेरी मम्मी ने छुआरे बेकर रखे थे, मतलब वो भी रखे थे अंजीर और बादाम, लेकिन मैंने ना खा लिए, छुआरे रह गए। और विराज खाएगा, विराज खा ला छुआरे, ये ना खाते मेरे बच्चे, छुआरे खा के थूक दें ये।
इनको इतनी बार बोल दिया भाई खा लिया करो चाउमीन बर्गर, तो इन्हें अच्छे लगे हैं, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। ना तो ये अंजीर खाते और ना वो छुआरे। इसके पति ने 4 बच्चे तो कर लिए, बट जब आदि और परी स्कूल बेटा रुक जाओ लग गए थे, उसको पता लगा कि बच्चों पे कितना खर्चा करना पड़ेगा तो वो डर गया। तो वो डर गया, हिम्मत नहीं है उसमें, उसके पास तो ये ड्रामा शुरू। उसके दिल में बेईमानी है ये कि मोनिका के मायके वालों के पास प्रॉपर्टी है तो ये खर्चा उठाए बच्चों का। बट एक बच्चा हो तो माँ पिता सोच भी लिए। 4 बच्चों के बारे में मुश्किल है उनके लिए, वो तो भी लोग हैं वोटर विश पाल फैमिली। सभी मोनिका को ही गलत बोल दिया। पाल फैमिली में लेडीज ही घरों का बोझ उठा रही है छोड़ के। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे आ जाएंगे योगेश। और हंसी बहुत हंसी। आंसू गुप्ता सही बात है भाई, हम तो इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, तुमने बोल तो दिया जो भी बोलना। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सच है, जो अभी कमेंट पड़ा वो ही सत्य है एकदम। और अभी इस कमेंट के साथ ही अब करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और आजकल मुँह पे दाने बहुत हो रहे हैं मेरे, पता ही नहीं क्या हो रहा। पानी वानी भी बहुत पी रही है ऐसा नहीं, क्योंकि मम्मी पूरा ध्यान रख रही। और हाथ भी अब जा आराम है मेरे, मतलब लग रहा कि ठीक हो गया। अभी तो नहीं कटवाऊँगी जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे, और एक्सरे करवाऊँगी पहला प्लास्टर में ही और उसके बाद कटवाऊँगी। तो एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बाय बाय फ्रेंड।